दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। इसमें आपको वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरत कर जाएंगे। इस कहानी का टाइटल ही है कि प्रेग्नेंट करो और लाखों कमाओ। ये टाइटल ऐसे ही नहीं रखा है, बल्कि ये उन चीटर्स और फ्रॉड की कहानी है जिन लोगों ने बाकायदा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर इस प्रकार से लोगों को चीटिंग और फ्रॉड किया था, और किस प्रकार लोग उनके झांसे में फंसते चले गए थे, कैसे क्या हुआ था, किस तरह से इसमें हादसे हुए, कौन कौन फंसा और किस किस को क्या क्या गंवाना पड़ा। पूरी इस वीडियो में देखेंगे आप। बस आखिर तक बने रहें मेरे साथ कि प्रेग्नेंट करो और लाखों कमाओ। क्या इस जॉब के बारे में कभी आपने पहले सुना है? सुनिए यहाँ और देखिए भी। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। बिहार के नवादा ज़िले का एक व्यक्ति जिसका नाम मुन्ना है, वो काम की तलाश में राजस्थान जाता है और उसके बाद में उसके घर वालों को पता चलता है कि उसको काम मिल भी गया, यानी उसकी कोई नौकरी लग गई और वो वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। और घर में जो कुछ पैसा उसके पास में आता होगा वो घर में भेजना शुरू कर देता है। घर वाले भी उससे खुश थे, चलो बच्चा गया। उसने जाने के बाद में काम शुरू कर दिया, लेकिन उसने जो काम शुरू किया था वो आप सुन के ताज्जुब कर जाएंगे। दरअसल उसकी कोई नौकरी वोकरी नहीं थी, बल्कि वो वहाँ पर जो साइबर अपराध टाइप के लोग होते हैं उनके चुंगल में फंस गया था, यही कहिए उनके संपर्क में आ गया था। उनके संपर्क में आने के बाद में उनके साथ उसने काम शुरू किया था, और काम शुरू करते करते ही उसने, जैसे वो साइबर अपराधी पैसा कमाते हैं कि वो किसी को फ़ोन पे ठग लेते हैं उसको, उसी का एक पार्ट वो भी था। उसमें उसका हिस्सा, उसको भी हिस्सा मिलता होगा। उसी की कमाई वो अपने घर भेजता था। और बहरहाल ये सिलसिला उसका चलता रहा और 5 साल तक ये सिलसिला वहाँ से चलता रहा। घर वाले ये समझते रहे कि ये राजस्थान में नौकरी कर रहा है। फिर 5 साल के बाद में वो वापस अपने शहर गांव नवादा आ जाता है, और वहाँ आने के बाद में अपने घर वालों से कहता है कि बस अब नौकरी बहुत कर ली, अब जो भी कुछ करना है यहीं पर करेंगे। और उसने बताया, अपना एक प्रपोज़ल रखा कि मैं फ़िशिंग का काम सीख कर आया हूँ। वहाँ पर फ़िशिंग मीन्स मछली पालन का काम सीख कर आया हूँ। मछली पालन के काम में प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, मैं मछली पालन का काम करूँगा। और वहीं पे गांव के एक क्षेत्र में उसने वो मछली पालन के लिए तालाब वालाब उसने वो सब बनाया, तैयार कराया। और वहीं पर उसने एक मचान सी बनाई। मचान जैसे कि खेतों में रखवाली करने के लिए मचान बनाते हैं और उस पर रात को बैठ के लोग रखवाली करते हैं, इस प्रकार की मचान बनाई। बराबर में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी कराया, उसमें 2 रूम भी उसके अंदर उसमें बनाए। और वहाँ पर इस तरह से उसने अपना एक दिखाने के लिए मछली पालन का काम शुरू किया। लेकिन मछली पालन का एक धोखा था, वो तो यहाँ कुछ और करने के लिए ही आया था। उसने ये सब कुछ जब इंतज़ाम किया था कि वहाँ पर एक पोखरा बनाया था, एक तालाब बनाया था, मचान बनाई थी, सब इसी बीच में वहाँ पे गांव के उस क्षेत्र के नवादा के बेरोज़गार और स्मार्ट लड़कों को उसने तलाशना शुरू किया, जो कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत रखते हों, मोबाइल चलाने की नॉलेज रखते हों, सोशल मीडिया चलाना जानते हों। ऐसे लड़कों की उसने तलाश की और वो लड़के उसके संपर्क में आते भी गए। जब उसके संपर्क में आते गए, उसने पहले उनका विश्वास जीता कि कहीं कोई पोल नहीं खोल दे। और विश्वास जीतने के बाद में फिर उसने अपना मिशन उनको समझाया कि कैसे क्या करना है। और उसके बाद में वो लड़के पैसे के लालच में भी उसके साथ में शामिल होते चले गए, और एक बड़ा सा एक उसका गैंग बन गया जो वहाँ पर उसको ऑपरेट करने लगा। अब इनका काम क्या था कि ये किस तरह से इन्होंने काम शुरू किया था। ये मुन्ना नाम का व्यक्ति जो राजस्थान में जो साइबर अपराधियों के साथ में रहा था, वहाँ से जो सीख कर आया था, तो इसका वहाँ पे वही छोटी मोटी चीटिंग कर करके मैंने लोगों से वही पैसे वैसे वसूलते वसूलते इसका दिल जो था वो भर चुका था। इसने कहा था कुछ नया किया जाएगा जाके, और वो नया करने के लिए जो पूरी स्कीम लेकर यहाँ पर आया था। जब इसका पूरा सेटअप तैयार हो गया, तब इन्होंने फिर सोशल मीडिया के माध्यम से निकाला, जिसमें बाकायदा एक व्यक्ति मिलिट्री की वर्दी में था, यानी फौजियों की वर्दी में था, और कई खूबसूरत लड़कियों के, महिलाओं के फ़ोटो थे। और उसके पे था कि प्रेग्नेंट करो और लाखों कमाओ। नंबर दिए हुए थे, टेलीफोन नंबर उसके अंदर सब दिए हुए थे। जब वो ऐड फेसबुक के माध्यम से पहले तो उसने शुरुआत की थी, उसके बाद फेसबुक, गूगल और तमाम उसने वो सोशल मीडिया के माध्यम अपनाए थे जो आम लोगों तक पहुंचते हैं। जब लोगों की नज़रों से वो ऐड गुजरा तो लोगों ने उस नंबर पर कांटेक्ट किया और डिटेल मांगी कि डिटेल भेजी। तो डिटेल में इन्होंने कहा कि हम एक भारतीय कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, और इसमें बड़े बड़े लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये एक नेक मकसद के लिए बनाई गई है। नेक मकसद ये है
कि वो महिलाएं जो हिंदुस्तान की हैं, हिंदुस्तान से बाहर की हैं, यानी हमारे देश की हैं, आसपास की हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, धन है, लेकिन उनको औलाद नहीं है, लेकिन उनको औलाद चाहिए, वो किसी भी कीमत पर माँ बनने को तैयार हैं, तो उन लोगों को हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले में हम उन्हें एक अच्छा खासा पैकेज देते हैं। कोई तनख्वाह नहीं देते, कुछ नहीं देते, बल्कि एक पैकेज देते हैं। पैकेज इस प्रकार से है कि यदि आप उसको महिला को प्रेग्नेंट करने में कामयाब हो जाते हैं, आप उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, तो आपको 10 से 13 लाख के बीच में एक अमाउंट दी जाएगी। और अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं, इन केस महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो 5 लाख रुपए तो आपके पक्के हैं। वो आपको 5 लाख रुपए आपकी सर्विस ख़त्म होने के बाद में मिलेंगे। लोगों ने जब ये ऐड पढ़ा तो उनकी तो एकदम, बहुत से लोगों की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा कोई काम क्या है कि प्रेग्नेंट करो, 13 लाख रुपए भी ले, और फिर वो खूबसूरत महिलाओं के फ़ोटो वहाँ पर मौजूद थे, वो देख देख के लोगों के मुंह में पानी आने लगे कि ऐसे लोगों के साथ में करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या काम है। तो लोगों ने उसके बाद में सिलसिला शुरू किया, कॉरेस्पॉन्डेंट का सिलसिला शुरू किया, कॉन्टैक्ट का सिलसिला शुरू किया, जानकारी और मुहैया करना शुरू करी। तो इस तरीके से ये लोग उन ठगों के जाल में फंसने लगे। आपको बताता चलूँ कि बड़े बूढ़ों की एक मिसाल है कि लालच की दुनिया में ठग कभी भूखा नहीं मरता। जब तक यहाँ पे लालच रहेगा तब तक ठगी होती रहेगी और ठगों का व्यापार भी चलता रहेगा। बहरहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर ये सिलसिला जो है शुरू हुआ, लोगों ने कांटेक्ट शुरू किया इन लोगों से। तब इन्होंने एक बाकायदा एक स्टैम्प पेपर के ऊपर एक नकली फेक एक एग्रीमेंट टाइप का एक पेपर उनको वहाँ से भेजा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस पर प्रॉस्पेक्ट और शर्तें लिखी हुई थी। उस पर कहा था कि ये काम शुरू करने से पहले आपको इसको भरना पड़ेगा। ये सरकारी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, सरकारी कागज़ है, ये इसमें भरना पड़ेगा। इसमें आपको ये सहमति लिखना पड़ेगी, ये सहमति देना पड़ेगी कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। आपको आपके इस काम में आपके घर वालों को, आपके बीवी को या आपके परिजनों को कोई एतराज़ नहीं है, और बच्चा जो आपके माध्यम से जिसको पैदा करेंगे, आप जिसको पैदा करेंगे, जो बच्चा पैदा होगा, उसके ऊपर आपका कोई हक नहीं होगा। कभी आप उसके ऊपर कभी कोई अपना हक नहीं जताएंगे। अगर ये तमाम मंजूर हैं आपको, तो इसको फिलअप करके भेज दीजिए। वो आ गया, सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया, उन्होंने जाके प्रिंट आउट उसका निकलवा लिया, उसको भरा, और भरने के बाद में या उसी में ऑप्शन हैंगे उसके अंदर, आजकल तो उसी में ऑप्शन आते हैं, उसी के अंदर भरा, और भरने के बाद में वापस उनको भेज दिया। अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर सब कुछ उसके अंदर में था, उस कॉलम थे उसके अंदर, वो सब डालने के बाद में वहाँ पे भेज दिया। अब चूँकि टेलीफोन नंबर पहुँच गया वहाँ पे लोगों का, तो वहाँ से कांटेक्ट शुरू किया। तो इन्होंने वो जो लड़के बिठा रखे थे, कोई कपिल सर बना हुआ था, कोई संदीप सर बना हुआ था, इस नाम से जो लोग बिठा रखे थे, बड़े रोबीले अंदाज में बात करते थे, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी हिंदी, और उस टाइप की भाषा का यूज़ करते थे जैसे कि कोई कंपनी के बड़े अधिकारी बोल रहे हैं। तो वो बहरहाल उनको गाइड किया करते थे। फिर उसके बाद में अब सिलसिला यहाँ तो शुरू होता है कि जब आप तैयार हो गए वहाँ पे, अपना सब कुछ बायोडाटा भेज के, अपनी एग्रीमेंट भेज के, अपनी सहमति भेज के, तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे मांगे गए 799 रुपये, यानी 799 रुपये भेजिए, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप सोचते हो कि वो कितना गरीब से गरीब आदमी हो, 799 रुपये तो अवेलेबल कर ही लेता है, मैनेज कर ही लेता है उसके अंदर। वो कहता है यार इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, 13 लाख रुपए मिलेंगे, महिलाओं के साथ में संपर्क होगा, सुंदर महिलाओं के साथ में रहना पड़ेगा, क्या रखा है, 799 रुपये भेज दो। 799 रुपये वो वहाँ पर भेज देते हैंगे। फिर उसके बाद में आपसे फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है वहाँ पे। तो वो जो सर, जो वहाँ संदीप सर या कपिल सर जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर आपको बताते हैं कि ऐसा होता है कि आपको इस काम के लिए आप सही हैं या नहीं है, इसके लिए आपका सीमेंट टेस्ट होगा। और सीमेंट टेस्ट करने की फ़ीस जो है लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में बताई गई। 2,500 या 3,000 रुपये ऐसे समथिंग वो आपको भेजना पड़ेगी, और सीमेंट का सैंपल भेजना पड़ेगा। फिर लोगों ने सोचा कि ये तो कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, इतना बड़ा जॉब मिल रहा है, और ज़्यादातर लोगों को कॉन्फिडेंस था कि हम ये सब कर सकेंगे, इसके अंदर बच्चे पैदा कर लेंगे। उसके अंदर लोगों ने 2,500 रुपये, 3,000 रुपये भी भेज दिए, और सीमेंट का सैंपल भी वहाँ पर भेज दिया। अब 2 स्टेप तो पार हो गए, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए 799 चले गए, और सीमेंट टेस्ट के लिए भी 2,500-3,000 रुपये दे दिए आपने। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मालूम नहीं कब कॉल आए वहाँ से, कब जाना हो, 13 लाख रुपए कब कमाने को मिले, कब सुंदर सुंदर महिलाएं संपर्क में आए, बहुत से सपने लोग देख रहे हैं। तो इसी बीच में फिर एक अगला चारा वो फेंकते हैं, कहते हैं ठीक है, आपका जो है सीमन वो हमने टेस्ट करा लिया है, सीमन को आपके टेस्ट करा लिया है, आप ओके हैं, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं।
और जल्द ही आपको जो है वहाँ पे बुलाया जाएगा। अब ऐसा है कि चूँकि हम एक रजिस्टर्ड कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, कोई फ्रॉड तो है नहीं हमारे यहाँ पर। जो हमने मिनिमम रकम देने का आपको वायदा किया 5 लाख रुपए, कि चाहे आपसे काम हो या ना हो, वो 5 लाख रुपए तो आपको ज़रूर ही दिए जाएंगे। तो हम वो पैसे आपके अकाउंट में भेज रहे हैं, आप अपना अकाउंट नंबर हमें फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि पैसे आपके अकाउंट में डाल दें। और उसके बाद में फिर वो एक मैसेज आता है आपके पास में, जो जिन लोगों ने उनको अकाउंट नंबर दे दिया या जिनके पास जो उनके चुंगल में फंस चुके थे, और उसमें मैसेज में आता है कि 4,72,000 समथिंग इतने पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन अभी आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप उसको खोल नहीं सकते। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमने 4,72,000 रुपये आपको भेजे हैं, इसका आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि हम गवर्नमेंट फर्म है, हम गवर्नमेंट से हमारा ताल्लुक़ है, और मोदी जी ने, आपको मालूम है, जीएसटी के लिए बहुत सख्ती कर रखी है। बिना जीएसटी के तो हम कोई कदम उठा ही नहीं सकते। तो इस अमाउंट का जीएसटी हमारे इस पर आप भेज दीजिए। जब आप हमारे इस पर जीएसटी भेज देंगे आप इसके अंदर, तो ये रकम आपकी खुद ब खुद ओपन होकर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक चली जाएगी। अब यहाँ लोगों को थोड़ा झटका तो लगता था, लेकिन फिर वही लालच लालच जो उनको होता था, लालच ने उनकी आंखें बंद कर रखी थी। क्योंकि 799 उनके पहले चले गए थे, 3,000 रुपये चले गए थे। फिर उसका अगर मान लीजिए 4 लाख कुछ का उसका जीएसटी कितना बैठता होगा, 20,000 या 22,000 रुपये जीएसटी बैठता था, क्या 25,000 रुपये जीएसटी बैठता था। वो किसी ने अपने पास से दिया, जिसके पास में नहीं था उसने कर्ज उधार किया, कोई यार दोस्तों से, आस पड़ोसियों से, और बताया, मतलब दिल में सोचा कि यार 13 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये है क्या मेरे पास, जाते ही एक झटके में इनके पैसे उतार दूंगा, क्या रखा हुआ है। किसी ने अपना सोना गिरवी रखा हुआ, किसी ने कुछ किया होगा, और बहरहाल वो इस तरह से वो जीएसटी के नाम पे वहाँ पे वो रकम पहुँचने लगी। उसके बाद में जब फिर कोई कॉल लेटर या कोई कॉल नहीं आई वहाँ से, तो अब उन्होंने जब तलाशा वहाँ पे, तो वहाँ पे वो बंदा भी गायब, जिसकी डीपी लगी हुई थी, जो एक मिलिट्री की वर्दी में था वहाँ पर मौजूद। उसके आसपास सुंदर सुंदर महिलाएं थीं, कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो प्रेग्नेंट थीं, कुछ ऐसी थीं जो प्रेग्नेंट नहीं थीं। उस पर लिखा हुआ था प्रेग्नेंट नहीं थी कि ये इस व्यक्ति से मिलने से पहले, और जो प्रेग्नेंट थी लिखा हुआ था इस व्यक्ति से मिलने के बाद। इसी तरह से वो लालच देके पूरा फंसाया गया था। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के, महिलाओं के फ़ोटो उसमें डाले गए थे कि इन लड़कियों का आपको संपर्क करना है, आपको होटल में जाना है वहाँ पर, और होटल का ख़र्चा जो है आने जाने का वो भी कंपनी का होगा, वहाँ पे जो फ़्लाइट का ख़र्चा होगा वो भी कंपनी का होगा। इन सब बातों के लालच में आने के बाद में लोगों ने वो 25,000 रुपये जीएसटी के भी जो बनते थे, 25 या 22,000 रुपये, वो भी लोगों ने भेज दिए। लेकिन बाद में जब फिर उन्होंने जब देखा कि अब कोई कॉल लेटर नहीं है, कॉल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे देखा कुछ भी नहीं। वहाँ पे नंबर बंद, वो डीपी गायब, वो आदमी गायब, वो संपर्क नहीं। अब मज़े की बात यहाँ पर यह है कि ये खेल ऐसा खेला गया कि इसमें ठगी होने के बाद भी, ठगने के बाद भी शिकायतकर्ता शिकायत किसी से नहीं कर सकता था, शर्म के मारे। वो पुलिस में जाने के लिए शर्माता था कि मैं पुलिस में जाके अगर ये कहानी बताऊंगा कि मैं प्रेग्नेंट करो और पैसा कमाओ के लालच में फंस गया, लोगों की सुंदर सुंदर महिलाओं के मुझे फ़ोटो दिखाया गया, उसमें फंस गया, तो पुलिस एक्शन तो बाद में लेगी, लेकिन पहले मुझे जो बेइज्जत करेगी वो भगवान ही जाने कि किस तरह से बेइज्जत करेगी। तो ये सोच के तो पुलिस के पास में नहीं गए, अपने रिश्तेदारों के या और किसी से भी शिकायत नहीं कर सके। कि अगर किसी से कहेंगे, रिश्तेदारों से तो कह ही नहीं सकते, कि रिश्तेदारों से कहेंगे तो बहुत बेइज्जती होगी, बहुत मजाक उड़ाएंगे। यार दोस्तों से भी नहीं कह सकते, कि यार दोस्तों से कहेंगे तो वो तो पूरी टीलो ले लेंगे, बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाएंगे, कैसे क्या होगा। तो बेचारे चुपचाप से ये घूंट पी के, जो भी उन्हें 25-30 हज़ार रुपये का ये झटका लगा, वो बैठ गए वहाँ पर बिना किसी को कहे हुए। और इस प्रकार से जो ठगी की गई वो केवल एक जगह से नहीं की गई, बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कई जगह पे, कई स्टेट में, कई जगह पर सैकड़ों लोगों के साथ में इस प्रकार से फंसाया गया और चीटिंग की गई। और इस तरह से वहाँ पर कहते हैं कि 2 साल के अंदर मुन्ना नाम के इस व्यक्ति ने करीब 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। लेकिन बुराई बुराई होती है और बुराई का अंत भी है। ये गैंग इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि किसी ने शिकायत नहीं करी, और ना ही कोई शिकायत करने के लिए आगे आया। कोई शिकायत करता तो पुलिस एक्शन में आती, लेकिन जब कोई शिकायत ही नहीं हुई तो पुलिस क्या एक्शन करेगी। लेकिन अचानक एक दिन किसी पुलिस वाले की, जो पुलिस में काम करता था, उसकी नज़र इस ऐड पर पड़ी। उसने कहा ये किस प्रकार का ऐड है कि प्रेग्नेंट करो और पैसा कमाओ। अरे वो जाके जब उसकी डीप में गए
तो पता चला कि ये तो फेक है बिल्कुल, ये तो उसी टाइप का साइबर अपराध है जो वो कुछ हुआ हैगा। लेकिन अब वो कैसे तलाश करें, क्योंकि शिकायत तो कोई थी नहीं उनके पास में। किस प्रकार से काम करें, क्या करें, कैसे इन तक पहुँचें, कोई शिकायत आए तभी तो जाएंगे वहाँ तक उस पर। पर नवादा में जहाँ पे इस मुन्ना नाम के व्यक्ति ने ये मछली पालन का जहाँ पे काम का जो ढोंग किया था, जो नाटक किया था, वहाँ पे आसपास के लोगों को इसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर में शक होने लगा। शक ये नहीं था कि इस प्रकार से पैसा कमाता है, लेकिन उन्हें लगता था कि कुछ गलत हो रहा हैगा, क्योंकि वह मछली का तालाब और 20-25 लड़के जीन्स और स्मार्ट लड़के इस टाइप के पहने हुए और उस पर बैठे हुए हैं, मचान के ऊपर बैठे हुए हैं। तो खेतों की जो रखवाली करता है वो तो किसान की वेशभूषा में सिंपल से आदमी होते हैं, कोई जीन्स वीन्स पहन के मोबाइल तो चलाने वाले होते नहीं हैं। मछली का तालाब नीचे है, कोई मछली से बात फ़ोन पे नहीं हो रही है और वहाँ पे कंटिन्यू फ़ोन चल रहे हैं। वो जो मचान पे ऊपर बैठ के काम किया करते थे, तो वहाँ से एक तो सिग्नल सही मिलते थे और दूसरी बात ये कि वहाँ पे नज़र रहती थी दूर तक के कोई पुलिस या कोई इस्माइल का कोई आदमी आए तो सब कुछ बंद कर दें वहाँ पर। भारत जब लोगों ने वहाँ पे इस प्रकार की लीगल एक्टिव मतलब कुछ लोगों को शक हुआ कि कोई एक्टिविटीज़ गलत हो रही हैं, तो किसी ने वहाँ पे शिकायत करी पुलिस से कि ऐसे ऐसे वहाँ पे जो ये तालाब के नाम पर, जो मछली पालन के नाम पर जो तालाब खोदा गया है और वहाँ कुछ लोग हैं, वहाँ पे अजीब अजीब टाइप के लड़के आते हैं और वहाँ पे एक पूरा जमघट लगता है। पुलिस ने चुपचाप से वहाँ पे काम शुरू किया और जब काम शुरू किया तो वहाँ पे पता चला, जब पुलिस ने एक दिन छापा मारा तो देखा वहाँ पर मछली पालन तो सिर्फ नाम था, थोड़ी बहुत मछली थी। उनके मोबाइल जब सीज़ किए, बंद किए गए, उनके मोबाइलों को जब कब्जा किया गया तो उसमें सब वही फ्रॉड की कहानी जो वहाँ 2 पक्के कमरे बनाए गए थे, वहाँ पे बाकायदा लैपटॉप, कंप्यूटर सारा मौजूद मिला। वहाँ पे उस टाइप के पोस्टर मिले लड़कियों के, जिस टाइप का जो ऐड दिया करते थे कि ऐसे ऐसे जो सुंदर सुंदर लड़कियों के ऐड देते थे, फौजियों के वो इस टाइप के वो मिले, बड़े बड़े कटआउट मिले, बड़े बड़े पोस्टर मिले उनके वहाँ पर, वो जो अपने उस पर सोशल मीडिया साइट पर वो लोग डालते थे। और ये कि पुलिस ने इस तरह से उनको करीब 10 या 12 लड़कों को तो उसी वक्त पकड़ लिया, लेकिन बाकी फ़रार हो गए। उनकी तलाश में है पुलिस, वो भी जल्द पकड़े जाएंगे। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि उन्होंने डंडे के ज़ोर पे ये तो सब गुलवा लिया कि ये लोग क्या करते थे, कैसे करते थे और किस तरह से इन्होंने काम किए, लेकिन मुकदमा किस बेस के ऊपर लिखें? उनके पास में कोई शिकायतकर्ता आने को तैयार नहीं है। उन्होंने कांटेक्ट करके कुछ लोगों को जो इनका शिकार हुए थे उनको तैयार किया है कि उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे, किसी के सामने आएगा, वो कम से कम मुकदमा तो लिखवाएं। तो ये थी उस नायाब ठगी की कहानी, अनोखी ठगी की कहानी, जो शायद आपने पहले इस प्रकार से नहीं सुनी होगी। यानी इस मुन्ना के दिमाग ने ये काम किया था, मुन्ना का मैं ठगूंगा, नए तरीके से ठगूंगा और ऐसा ठगूंगा कि लोग ठगने के बाद भी मेरी शिकायत नहीं करेंगे, और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रहा। बहरहाल पुलिस ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन इसको ये मत समझिए कि ये क्राइम ख़त्म हो गया, बल्कि इससे, जैसे अब मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई, इस तरह से स्टोरी बहुत सी चली हैगी और लोगों ने भी सुनी है, जहाँ कहाँ कहाँ तक गई है। तो इसमें के गैंग और भी बहुत से तैयार हो गए जो अपनी दूसरी जगहों पर क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह पे ना तो सब खबरें पहुंच पाती हैं, ना सबकी नॉलेज में बातें आ पाती हैं। वो तो जैसे जैसे जब शिकार होते चले जाते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि वो किस तरह से ठग लिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि ये लालच की दुनिया में ठग कभी भूखा नहीं मरता, इसलिए लालच अपने जहन से निकाल दीजिए अगर ठगी से बचना है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच